अस्सलामुअलैकुम। फौजिया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़े की रेसिपियाँ आसानी से देखने को मिल सकें। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हरी मिर्च कीमा। तो ये दिल्ली स्टाइल से मैं बनाऊँगी। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है ये। जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलें, इसमें जो जो चीज़ें डलेंगी उसे नोट डाउन कर लीजिए। मेरे पास जो है बीफ का कीमा है 1.5 किलो। और ये जो है ज़्यादा मोटा कीमा नहीं है, बारीक है थोड़ा, इतना कि ये 1 घंटे में पक जाएगा। वरना जो मोटा कीमा होता है मोटी मशीन का, वो तकरीबन 2 घंटे में तैयार होता है। साथ में मेरे पास ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। और अब पैन में जो है वो तेल गर्म हो जाएगा। मैंने जो है ये वाले 4.5 कप गिर लिए हैं तेल के। तो तेल गर्म हो जाएगा तो फिर हम उसमें छोटी सी प्याज की डली को डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। जब प्याज लाल हो जाएगी हमारे पास तो फिर हम उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से। सारे खानों में भुनाई अच्छी तरह से होगी तो वो बहुत लजीज मज़ेदार बनेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया ताकि नीचे लगे नहीं। अब तकरीबन लहसुन जो है वो भुन चुका है हमारे पास। तो अब ये मैं 1.5 किलो कीमा इसमें डाल रही हूँ। तमाम का तमाम इसमें डाल दूँगी मैं और इसकी भुनाई और कसाई करूँगी। बस सारा काम भुनाई और कसाई का है। जितनी अच्छी हम करेंगे उतने अच्छे रिज़ल्ट हमें मिलेंगे। तो ये मैंने सारा डाल दिया है इसमें। अब मैं इसको भूनूंगी तब तक जब तक इसका ये पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। तो इसको मैं ढक के रख रही हूँ। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको खुश्क होने में, या आधा घंटा। अब बाकी की चीज़ें जो डलेंगी वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। 3 पाव मेरे पास मोटी कटी हुई ये प्याज है। और हरी मिर्चें हैं हमारे पास 35 से 40 अदद। क्योंकि हरी मिर्च कीमा है तो इसमें हरी मिर्च ही ज़्यादा डलेगी, मगर इतनी भी ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ये जो है लहसुन आप उसको छोटा छोटा चॉप कर लेंगे 2 टेबल स्पून। और इसी तरह से अदरक कटी हुई भी 2 टेबल स्पून है मेरे पास। और इन सब को जो है अच्छी सी फ्रेश कटिंग कर लेनी है अपने। हरा धनिया हम गार्निश करेंगे एंड में बिल्कुल। और ये है मेरे पास इसके मसाले। नमक है मेरे पास 3 टेबल स्पून, हल्दी है 3 टीस्पून, और ये बड़ी इलायची 3 अदद है, लौंग है मेरे पास 15 से 20, और इसी तरह से 15 से 20 जो है मेरे पास काले मिर्च हैं। तो ये सारे जो हैं लवाजमात इसमें जाएंगे। आधा घंटा तकरीबन होने वाला है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। बीच बीच में भी आप देख सकते हैं कि जल ना जाए अगर चूल्हा आपका बहुत ज़्यादा तेज़ हो। तो तकरीबन कीमा भुन चुका है। अब ये तेल भी है जो ऊपर आ रहा है। तो ये यानी कि मसाले जो मैंने आपको बताए थे ये हम इसमें डाल देंगे और फिर से हम कीमे की भुनाई कसाई करेंगे। भून लेना है ताकि मज़ीद जो कीमे का पानी रह गया हो या फिर मसालों का वो भुन जाए। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर हम इसमें पानी डालकर इसको पकने रखेंगे। चूँकि ये आधा घंटा पक चुका है तो अब आधा घंटा ही मज़ीद पकेगा। ये बारीक कीमा है तो ये तैयार हो जाएगा। देखें अच्छी तरह से भून दिया है मैंने इसको। अब मैं इसमें पानी डालूँगी 1 से 1.5 गिलास, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और हम इसको नॉर्मल आंच पर पकने रख देंगे, चला देंगे अच्छी तरह से हम। और फिर हम इसको ढक कर रख देंगे। तो ये तकरीबन मज़ीद आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन जो मैंने आपको दिखाया था वो सब हम तैयार होने के बाद डालेंगे। अब इसको हम ढक देते हैं और फिर इसको दोबारा चेक करेंगे। तो आधा घंटा मज़ीद गुजर गया है। अब हम इसको देख लेते हैं। भुन चुका है कीमा, तेल ऊपर आ गया है। हम इसको चलाकर भी चेक कर लेंगे अच्छी तरह से। देखें कितना यम्मी यम्मी सा इसका कलर हो रहा है और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। अब इसको हमने भूनना है अच्छी तरह से एक बार फिर लास्ट बार। और ये मोटी कटी हुई प्याज इसमें डाल देनी है और फिर अच्छे से कीमे के साथ इस मसाले को मिक्स अप करना है।
जब हम इसको अच्छी तरह से चला देंगे तो फिर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से अपना पानी छोड़ दे और फिर उसको भी हम खुश्क कर लेंगे। तो मैं अभी इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक रही हूँ। बहुत लंबा नहीं छोड़ना है इसको, वरना तो प्याज पानी छोड़ती ही रहेगी और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी सी प्याज इसमें खड़ी खड़ी रखते हैं तो ये बहुत मज़े का लगता है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें आप, प्याज और बुझ गई है थोड़ी सी। अब अगर आपको ये लगे कि आपको ये प्याज बिल्कुल भी खड़ी नहीं देखनी तो आप इसको मज़ीद भून लें तो वो प्याज तकरीबन जो है वो गायब हो जाएगी। मगर मुझे इतना ही चाहिए। और ये देखें तेल जो है ऊपर आ गया है, ये निशानी है कि ये बिल्कुल तैयार हो गया है हमारे पास। ठीक है, कोई पानी नहीं है अब। और अब इसको हम मिक्स करके एक बार अच्छी तरह से और फिर निकाल लेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको। ये देखें मैंने इसको निकाल लिया है, मतलब सारा नहीं निकाला, मैंने थोड़ा सा निकाला है। 1.5 किलो कीमा बहुत ज़्यादा था। तो ये देखें यमी यमी सा मज़ेदार सा तैयार हो गया। आप इसको खा के देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा। बकरीद के हवाले से ये कीमा है, इसमें अगर नलियाँ वगैरह डाली जाएं तो ये और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है कि वो मतलब बंदा रुक नहीं पाता, अपने आप को वो खाता जाता है। हरा धनिया जो है वो हम ऊपर से गार्निश कर देंगे इसको हरा हरा बनाने के लिए, ताकि ये और मज़े का लगे। तो ये तैयार है, आप इसे एंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट किसी रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।